हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो आज आपकी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी हो चुकी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो तो 0.936 यानी कि सोल्ड जोन में ही चलता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के बाद पुट कॉल रेशियो 0.87 पे अभी है। कल सुबह 7:45 पे चेंज हो जाएगा और कल है आपका हॉलीडे, क्रिसमस की आपकी छुट्टी है। तो आप सभी को मेरी क्रिसमस। ठीक है, तो क्रिसमस के हॉलीडे के कारण कल आपकी ग्लोबल मार्केट्स भी बंद रहेंगे और हमारे मार्केट तो बंद है ही। ठीक है, तो उससे पहले आज के लिए फिलहाल बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.87 यानी कि सोल्ड जोन में ही क्लोज होता हुआ दिखा है। इंडिया विक्स देख लेते हैं। तो देखिए कल और आज में यही हुआ है कि 14 के नीचे इंडिया विक्स सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा है 13.18 के लेवल पे। तो कायदे से तो मार्केट को इस आईवी के साथ मतलब इस इंडिया विक्स के साथ एक तेजी का मूव यहाँ से ट्रिगर करना चाहिए। अब आपकी थर्सडे को हम खुलेंगे क्योंकि कल वेडनेसडे आपका हॉलीडे है और उस दिन रहेगी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। तो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि मार्केट कैसा रिएक्शन देगा। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स में देखिए कोई दिक्कत नहीं है। यूएस मार्केट पूरे पॉजिटिव चल रहे हैं। डाउ जोन्स 131 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक आपका 29 पॉइंट और एसएमपी आपका 156 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी दिखा रहा है। यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव है। एशियन मार्केट में भी पॉजिटिविटी बोल सकते हैं। कुछ इंडाइसेस एक आध दो ही है जो थोड़े बहुत नेगेटिव थे, बाकी इंडाइसेस आपके पॉजिटिव ही थे। मतलब इस समय ग्लोबल फ्रंट से कोई खास दिक्कत है नहीं। देख लेते हैं एफआईज और डीआईज ने क्या किया, क्योंकि कल के सेशन में एफआईज ने एक छोटे से अमाउंट की सेलिंग की थी, मतलब कहीं ना कहीं अपना हाथ रोका था। लेकिन आज अगेन अगर आप देखेंगे तो 2454 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव ही होके गए हैं। डीआईज भी कवर किया, डीआईज ने पूरा 2819 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 1008 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में 26328 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1968 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 1881 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ठीक है, ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर देखते हैं 24 दिसंबर तक का, तो अब एफआईज आपके नेट सेल्स में चल रहे हैं 6744 कॉन्ट्रैक्ट्स। डीआईज आपके नेट परचेज में चल रहे हैं एग्जैक्टली 21593 कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हमारा मार्केट 15000 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड यहाँ पे नेट परचेज में चलता हुआ दिख रहा है। देख लेते हैं आज के सेशन में निफ्टी ने क्या किया, हमारे क्या लेवल्स थे और उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। ठीक है, तो देखिए ये आज की कैंडल है। यहाँ आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख ही रहे होंगे। ओपनिंग की रेंज एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको यही समझाया था कि 700 के आसपास मिलेगा तो हम वहां से खरीदेंगे। 769 पे खुला और खुलने के बाद का लो था 709 का। ये 685 का लो आपका एंड ऑफ द डे बना था। अब ये मैंने आपको समझाया था ना। देखिए ये जो आपका लाइन आपको दिख रही होगी ब्लू कलर की, ये आपका 200 ईएमए है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं 690 पे ये 200 ईएमए था, इसलिए 709 के आसपास का लो बनाया था। 700 के आसपास हमने डिसाइड किया था हम बाई करेंगे। 790 से 870 के हमारे टारगेट से 870 कहाँ से आया, ये प्रीवियस डे का ही था 869.55 पैसे का। ये पार करता तो फिर एक और अपसाइड की रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन यही पार नहीं हुआ। तो खुलने के बाद मार्केट ने खुलते ही सबको 700 के आसपास मौका भी दिया बाई करने का और 790 870 दोनों टारगेट भी आपको मिले। मतलब जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो करके ट्रेड किया 170 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट उन लोगों को मिला। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पे खुलते ही अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे लो बना दिया था। ये देखिए 712 का लो है नॉर्थ ईस्ट की कैंडल का और 935 की कैंडल का लो है 709 रुपए। 3 रुपए की रेंज में आपको निफ्टी ने डबल बॉटम बना दिया था, जबकि हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे डबल बॉटम मिला था तो बाई करना बनता था, तो यहाँ से हमने एक बाई का ट्रेड बनाया और एग्जैक्टली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने आपका डबल टॉप बना दिया था, जहां हमने बाई की पोजीशन की एग्जिट और यहाँ से बनाया था एक सेल का ट्रेड, क्योंकि वही 870 वाला ही लेवल है। ये अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। और उसके बाद एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर रेंज में मार्केट मल्टीपल बॉटम बना रहा था। हमने हालांकि इस पॉइंट में एंड ऑफ द डे डबल बॉटम देखते हुए अपनी पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग को हमने क्लोज कर दिया था। ठीक है, यहाँ से ये फर्स्ट ट्रेड हमने लिया था और ये हमारा था सेकेंड ट्रेड। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ जैसे कि मैंने आपको दिखाया 712 709 यानी कि 710 के आसपास से खरीदा था। यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 866 और 867, 1 रुपए की रेंज में डबल टॉप मिल गया था। तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला यहाँ पे,
710 से बाई किया, 860 पे बुक किया, 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट कर लिया था। और उसके बाद देखिए क्लियरली मार्केट ने वहां से कोई भी रिकवरी नहीं दिखाई। यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा सस्टेन किया था 826 के आसपास इस ट्रेंड लाइन के कारण, उसके बाद जैसे ही तोड़ा उसके बाद मार्केट ने गिव अप कर ही दिया था। यहाँ पे लो चेक कर लीजिए, लो है आपका 714 और 714.45 पैसा। 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं, यहाँ 30-40 पैसे में आपको लेवल्स मिल जा रहे हैं। इससे ज्यादा एक्यूरेसी आप किसी भी लेवल से क्या ही डिमांड करेंगे। तो सेम वही 860 के आसपास से बेचा था, 710 के आसपास बुक किया, अगेन 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिला था। वही सेम आपको 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ कैसे, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे ये दोनों कैंडल्स का हमने बॉटम देख के यहाँ से बाई का ट्रेड लिया, ठीक है, यही मेरा कॉस्ट प्राइस था और यही मेरा स्टॉप लॉस भी था। कैसे, अगर कोई भी नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, भले अगली कैंडल ही क्यों ना हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो, 2 घंटे बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके मेरे ये दोनों कैंडल जिसका हमने डबल बॉटम देख के बाई का ट्रेड लिया है उसको ब्रीच करेगा, तो अपने कॉस्ट के आसपास ही मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी, जहां आपका लॉस होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। और आपके सामने देखिए, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम हमने 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया। कल का वीडियो आप उठा के देख सकते हैं, मैंने क्लियरली यही टारगेट दिए थे। कुछ भी मैं यहाँ पे मैनिपुलेटिव या चेंज करने के लिए नहीं बताता हूँ, आप प्रीवियस वीडियो देख के कंफर्म कर सकते हैं। और जो वही जिन लोगों ने ध्यान से वीडियो फॉलो किया, 700 के आसपास से खरीदना था, 710 से खरीदा, 870 तक के टारगेट थे, तो मिनिमम साइड पे 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो ध्यान से फॉलो करेंगे तो अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए आप पैसा नहीं बना सकते, बना सकते हैं। लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न इंडिकेटर आप सीख जाते हैं तो उससे डबल से भी ज्यादा का प्रॉफिट अपने खुद के एनालिसिस से आप लाइफ टाइम जनरेट करके चल सकते हैं इस मार्केट में। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम 26 ऑफ दिसंबर में निफ्टी अपने जब मंथली एक्सपायरी वाले दिन खुलेगा उस दिन, क्योंकि क्या है कि कल ग्लोबल मार्केट भी बंद है, तो ऐसा नहीं है कि आज ग्लोबल मार्केट कुछ अलग रिएक्शन दे देंगे, कल कुछ अलग रिएक्शन दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं, चलिए ओपनिंग की रेंज की बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग रेंज देखिए आपकी वही रहेगी, ग्लोबल मार्केट आपके पॉजिटिव ही चल रहे हैं ना, कोई नेगेटिविटी तो देखने को मिल नहीं रही है, अभी भी पॉजिटिव ही खड़े हुए हैं। ठीक है, तो ओपनिंग की रेंज की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए निफ्टी की जो ओपनिंग रेंज बनती हुई दिख रही है यहाँ पे, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। वो बन रहा है आपका 23,750 से लेके 23,800 के लेवल पे। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल आप लोगों के लिए वही रहेगा 23,800 का ही। ठीक है, अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, फ्रॉम द टाइम ऑफ 9:15 टू द टाइम ऑफ 9:30, 5 मिनट के चार्ट में अगर ये तीन लगातार कैंडल्स 23,800 के ऊपर क्लोजिंग कर दे, लो बनाएगा चलेगा, लेकिन क्लोजिंग अगर 23,800 के अबव हो रही है तो वहां से हम एक बाई का ट्रेड इनिशिएट करने का प्लान करेंगे। ठीक है, टारगेट्स की अगर बात करें, टारगेट्स आपको जो मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 23,870, पिछले 2 दिनों का जो हाई है वही रहेगा आपका पहला टारगेट। ये पार करके निकलेगा तो एक बार आपको 23,950 तक के लेवल्स निफ्टी में आते हुए दिखेंगे। ठीक है, अगर पार नहीं कर पा रहा, 870 के आसपास ही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो यही अपने प्रॉफिट्स आप बुक भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में एक छोटा सा आप हमारे ओपनिंग रेंज का जो ये लोअर जोन है 750, यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। बात कर लेते हैं सेल साइड की। तो जैसा कि मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम क्या है, मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है उस डायरेक्शन का एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। उस सही डायरेक्शन में ट्रेड बनाइए और ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए ट्रेड के प्रॉफिट को अपने घर लेके आइए। हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है। तो अगर मार्केट खुलने के बाद सेम टाइम फ्रेम में 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में तीन कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर 800 के बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। बात करें अगर टारगेट्स की, टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है, क्योंकि 690 के आसपास आपका 200 ईएमए है और 710 आपका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ठीक है, डेली चार्ट का सपोर्ट बोल लीजिए। ठीक है, तो पहला टारगेट आपका 710 का ही होगा
और यहीं पे लग रहा है कि मार्केट एक बार पॉज लेना चाहिए। अगर इस लेवल को तोड़ता है 690 से 710 के लेवल को, तो फिर मार्केट एक बार आपका नीचे की तरफ 630 तक की रैली करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप 23,850 पे मेंटेन करके चलेंगे। तो ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। और जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, मैं एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। तो फर्स्ट टारगेट तो आपका यही रहने वाला है 870 का ही, क्योंकि 2 दिन का हाई यही है। इसको पार करने के बाद ही हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से कोई बड़ा मूव आपको ट्रिगर करके देगा। जब तक ये लेवल पार नहीं हो रहा है तब तक रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये पार होगा तो फिर एक बड़ा मूव 950 960 के लेवल तक निफ्टी आपको ट्रिगर करके दे सकता है। बात कर ले ऑन द डाउन साइड, तो पहला जैसा कि मैंने आपको बताया 200 ये में आपको विजिबल है ही यहाँ पे, ये वाला लाइन ये 692 पे आ रहा है और 710 आपका डेली चार्ट का सपोर्ट जोन है। तो जब तक 690 से 710 की रेंज को निफ्टी होल्ड कर रहा है तब तक आप यही मानेंगे कि मार्केट के पास अभी यहाँ से गिरने की स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बार अगर निफ्टी ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया तो फिर एक बार और एक डिप आपको मार्केट दे सकता है 630 तक का। ठीक है, तो ये आपके दोनों साइड के लेवल्स हो गए। कोशिश कीजिए लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने का, एक अच्छा खासा रिटर्न आप इसके हिसाब से जनरेट करके चल सकते हैं। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए बैंक निफ्टी की आपकी मंथली एक्सपायरी हो गई है और वैसे भी अभी देखिए 26 दिसंबर को जब हम खुलेंगे थर्सडे के दिन, तो पूरा मूव निफ्टी के अकॉर्डिंग ही होने वाला है, क्योंकि बैंक निफ्टी में कोई खास वॉल्यूम रहेगा नहीं, क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई होंगे। तो इसीलिए कोई बहुत बड़ा मूव बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि और बैंक निफ्टी एक रेंज में भी फंसा हुआ है। देखिए नीचे की तरफ ये कहीं ना कहीं ये 51,150 का लेवल कर रहा है सपोर्ट का काम। ठीक है, और ऊपर की तरफ 51,755 का लेवल कर रहा है रेजिस्टेंस का काम। ठीक है, उससे पहले ये आ जाएगा 100 EM में, जो कि आ रहा है 640 के लेवल पे। ऑन द डाउन साइड अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो फिर 50,450 तक की जगह खुलती हुई दिखेगी। फिलहाल आज के दिन में क्या हुआ देख लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको ओपनिंग की रेंज वही दी थी 100 से लेके 200 तक, कि 100 के आसपास मिले तो वहां से बाई कीजिए। तो नीचे 137 का लो है, ऊपर 382 का हाई है। तो कोई बहुत बड़ा मूव बैंक निफ्टी ने आज किया ही नहीं कि हम बोले कि हमारा ये टारगेट आ गया या ये कुछ ऐसा हो गया, तो कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि पूरा दिन अगर आप देखेंगे 137 का लो है, 382 का हाई है, मतलब मुश्किल से 250 पॉइंट, वो भी नहीं 240 पॉइंट का मोमेंटम मुश्किल से किया है बैंक निफ्टी ने पूरे दिन। तो लेवल्स के हिसाब से तो कुछ नहीं बना। देखिए पैटर्न के हिसाब से देख लेते हैं। तो देखिए यही एक अच्छी चीज हुई थी कि बैंक निफ्टी ने खुलने के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड गिव अप कर दिया था। यही इसका हाई पॉइंट था 382 का। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लो है 139, यहाँ पे लो है 137 बैंक निफ्टी में, जबकि हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे 2 पॉइंट की रेंज भी बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम बना दिया था। तो डबल बॉटम मिला था तो बाई करना बनता था, तो यहाँ से हमने एक बाई का ट्रेड लिया। इन लेवल से मैंने वेट किया कि थोड़ा सा हो सकता है ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ऑन द अपसाइड दे, जब लेकिन नहीं मिला तो एंड ऑफ द, जैसे क्योंकि देखिए टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 10 बजे से लेके ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने 35 मिनट के टाइम फ्रेम में कहीं भी अगर ब्रेकआउट आपको किसी पर्टिकुलर लेवल का बैंक निफ्टी नहीं कर रहा है, दैट मींस वो लेवल उसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां पे उसको सप्लाई मिल रही है, उस लेवल को वो पार नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे डबल टॉप बना, हमने पोजीशन यहाँ पे एग्जिट की। हाई था 289 286 3 पॉइंट की रेंज में। ठीक है, तो यहाँ हमने डबल टॉप देखते हुए बाई की पोजीशन एक बार एग्जिट की और यहाँ से मैंने एक सेल का ट्रेड लेके छोड़ दिया था। क्योंकि क्या था कि देखिए एक तो आपकी मंथली एक्सपायरी वाला दिन था, प्रीमियम डीके बहुत फास्ट हो रहे थे, लेकिन मैंने कहा ऊपर जाने का कोई मूड है नहीं इसका, तो देख लेते, हो सकता है बड़ा डाउनफॉल ही दे दे। वो भी लेकिन मिला नहीं और प्रीमियम बहुत तेजी से डीके हो रहे थे, इसलिए इस लेवल पे मैंने डबल बॉटम देखते हुए पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग मैंने यहीं पे क्लोज कर दी बैंक निफ्टी में। क्योंकि नहीं कोई, देखिए इस रेंज में ना ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि प्रीमियम्स आपके इतनी तेजी से डिके हो रहे थे कि ऑप्शन बायर के लिए तो अपॉर्चुनिटी नहीं थी। हाँ सेलर्स ने पैसा बनाया होगा डेफिनेटली, लेकिन बायर के लिए कोई खास अपॉर्चुनिटी थी नहीं। तो ये हमने 2 ट्रेड्स बनाए थे, बता देता हूँ कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट निकला। यहाँ पे वही 140 के आसपास से खरीदा था, यहाँ 280 के आसपास बेच दिया, तो 140 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ मिल गया था। और वही 280 के आसपास जब बेचा था तो यहाँ पे समथिंग अराउंड वही 170, मतलब 100 पॉइंट के आसपास का 100 110 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिला था।
तो वही आपकी सेम 0% लॉस स्ट्रेटेजी, जहाँ पे आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस होता है। और ये सिंपल सा पैटर्न यूज करके आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में हमने ओवरऑल 260 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट जनरेट किया था। अब मोमेंटम जितना होगा देखिए उतना ही निकाल सकते हैं। मैं मार्केट से हटके तो आपको नहीं बता सकता कि मैंने 500 पॉइंट निकाली, 600 पॉइंट निकाली। अब जितना मोमेंटम है उतना ही बना सकते हैं ना। चलिए, ये बात हो गई आज की बैंक निफ्टी की। इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे थर्सडे मार्केट के लिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए ये 150 इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट का काम कर रहा है। पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा तो गैप अप बैंक निफ्टी भी खुलेगा। ठीक है, क्यों खुलेगा? क्योंकि ग्लोबल मार्केट के सपोर्ट के कारण बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग करने को तैयार रहेगा। जो लेवल बन रहे हैं वो बन रहे हैं 51,300 से लेके 51,400 के। आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या रहेगा? वो रहेगा 51,300 का। सेम चीज फॉलो करेंगे कि 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में अगर ये 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स 5 मिनट्स के चार्ट में 300 के लेवल के अबव क्लोज कर देते हैं तो उस केस में हम यहाँ से बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए 750 के आसपास आ जाएगा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। तो पहला टारगेट तो 500 का ही रखेंगे। ये पार करके निकलेगा तो एक टारगेट्स आपको 750 तक के फिर देखने को मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस इस केस में आप छोटा सा 51,140 के अराउंड मेंटेन करके चल सकते हैं। बात करें सेल साइड की, तो सेल साइड में भी अगर 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 51,300 के लेवल के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो ही आप सेल का ट्रेड बनाइए। लेकिन टारगेट भी कोई एग्रेसिव लेके मत चलिए, क्योंकि 51,150 ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, ये टूटेगा तो कहीं ना कहीं 51,000 का लेवल भी सपोर्ट का काम करने आ ही जाएगा। तो इसीलिए जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं आ रहा है ना, तब तक कोई बहुत बड़ा ट्रेड बैंक निफ्टी में बनेगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर सेकंड हाफ से पहले 51,000 का लेवल टूटता है तो फिर नीचे 50,800 तक के लेवल्स आपको एक बार बैंक निफ्टी दिखा सकता है। स्टॉप लॉस इस केस में आप 460 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, ये आपके क्लियरली बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। तो नीचे की तरफ यही ट्रेंड लाइन का रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट 150 के अराउंड का। और ये अगर ब्रेक होता हुआ दिखेगा तो ही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नीचे 51,000 तक का लेवल फिर बैंक निफ्टी दिखाने आ सकता है। वो टूटेगा तो फिर 50,800 600 के लेवल बैंक निफ्टी में आते हुए दिखेंगे। लेकिन उससे पहले जब तक इस 150 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, तब तक कोई बड़ा मूव हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। ऊपर की तरफ टारगेट यही रहेंगे 500 से लेके 750 तक के। ठीक है, ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। कोशिश कीजिए इनके हिसाब से वर्कआउट करने की, एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट करके चल सकते हैं लेवल्स को भी फॉलो करके। और रही बात ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने की, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख ही रहा होगा। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है सीखने में, उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। देखिए कि डेली 1 आवर का ये कोर्स होता है, एक महीने का, मतलब इन ए वीक 5 डेज, इन ए मंथ 22 डेज का होता है। और इसमें आपको हम लगभग वो सारी चीजें सिखाते हैं जो कि इस मार्केट में पैसा बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए देखिए इस मार्केट में सिखाने को इतना कुछ है कि सालों साल मैं आपको बैठा के सिखाते रह जाऊंगा, आप सीखते रह जाएंगे, लेकिन उससे सिर्फ आपका माइंड कंफ्यूज होता है। ठीक है, अगर आपको इस मार्केट में सीरियसली पैसा बनाना सीखना है तो हम आपको सिर्फ एक पैटर्न और उसके साथ 2 इंडिकेटर सिखाते हैं। जो कि एक इंडिकेटर आपको ट्रेंडिंग मार्केट में हेल्प करता है टू फाइंड द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट, और एक इंडिकेटर आपको साइडवेज मार्केट में हेल्प करता है टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट। पैटर्न के अकॉर्डिंग आप एंट्री तो बना ही लेंगे। ठीक है, और साथ में मार्केट एक दिन पहले जैसे कि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि कैसे मार्केट थर्सडे को कहाँ खुल सकता है, कहाँ मार्केट की ओपनिंग रेंज बन रही है, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं, आईवीज को कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस मार्केट में कि उसके हिसाब से मार्केट में कैसा मोमेंटम होगा, एफआईज और डीआईज के वॉल्यूम से क्या फर्क पड़ता है। ये कुछ बेसिक सी चीज है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग कोर्स हमने नहीं बनाया है, बहुत इजी एंड सिंपल में भी ये कोर्स हमने डिजाइन किया है ताकि एक बिगनर से लेके एक एक्सपर्ट तक, क्योंकि जो एक्सपर्ट है आज के डेट में उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, इसीलिए वो कंफ्यूज है। तो इसीलिए हमने बिगनर को तो देखिए कुछ नहीं पता, उसको तो जो सिखा दो वो अडेप्ट कर ही लेता है। लेकिन जो एक्सपर्ट है उसके साथ प्रॉब्लम है कि इतना कुछ वो सीख चुका है फिर भी लॉस में है, और यही उसकी एक्चुअल में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो सीखने में, इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स बता दूंगा। फीस स्ट्रक्चर देखिए हमने बहुत सोच समझ के रखा है, 25,000 का है। क्यों है? क्योंकि एक तो 1 मंथ का ये कोर्स है, और प्लस जब तक आपको ये कोर्स आपका कंप्लीट नहीं होता, ऐसा नहीं है कि 1 महीना पूरा हो गया तो मैं आपको सिखाना बंद कर दूंगा।
जब तक आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता, सारी चीजें आपको समझ में नहीं आ जाती, तब तक हम आपको नहीं छोड़ते हैं। और प्लस हर एक टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद हम लाइव मार्केट में आपको टेस्ट भी करवाते हैं। लेकिन अभी क्रिसमस और न्यू ईयर का ओकेजन था, तो और इस बार हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं सीखने के लिए, तो इसीलिए हमने 4000 रुपीज का डिस्काउंट सबके लिए रखा है। तो जो कोई भी ये डिस्काउंट अवेल करना चाहता है 31 दिसंबर से पहले अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 4000 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी आपका ये ट्रेनिंग का कॉस्ट पड़ेगा 21,000 के राउंड का। ठीक है, तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट है इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको एडिशनल डिटेल्स या एडिशनल आप जो भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो सारी चीजें मैं वहां पे आपसे डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।